जगह सम जगर्ह सामर्ष विपन्नया गिरा स्विद्विषां धूम्नपता श्रमास्मयम् स्वतेजसा भूतगणान् समुत्थितान् निगृह्य देवी जगतो अभिषण्वतः। सो तो अब सबको पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू एंड आई बेग blessings so that we can speak this exalted topic श्रीमद् भागवतम। तो एक डिवोटी बता रहे थे श्रीमद् भागवतम में हर श्लोक में कृष्ण प्रेम है, बट इट इज हमारा ड्यूटी है, तो है हम कैसे ले रहे उसको, है ना। तो जितना ध्यान से पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम उतना रिलीज कर पाएंगे, है ना। तो वो है श्रीमद् भागवतम। तो आज का जो संवाद में सती माता तो अपना मायका चले गए। तो फर्स्ट क्या होता है, तो सब लोग दक्ष प्रजापति सैक्रिफाइस कर रहे थे। तो उस टाइम हर जगह से डेमीगॉड्स अपने एरोप्लेन में जा रहे थे दक्ष प्रजापति की जो सैक्रिफाइस ले रहे नाम है। तो उस टाइम तो सती माता देखते हैं, तो सब लोग जा रहे हैं तो मेरे को भी जाना चाहिए, तो अपना फादर के घर पे जाना चाहिए। तो इच्छा प्रकट होता है। तो बट इच्छा प्रकट होने के बाद क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इधर, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन वी कैन लर्न। तो जाके अपना पति तो शिव जी से पूछते हैं, है ना। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट, हम भी देखते हैं जब हम पूछते हैं ना, हम परमिशन लेते हैं, पूछते हैं किसी से, हम आज्ञा लेते हैं और ब्लेसिंग्स लेते हैं। उससे क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पूछने से क्या होता है, तो अगर हमको पता होगा ऑलरेडी तो फिर भी पूछने से क्या होता है, तो सामने व्यक्ति अपने प्रति तो एक कंपैशन, एक ब्लेसिंग्स आ जाता है ऑटोमेटिकली, है ना। तो एक चीज़ है ना। फिर डायरेक्शन मिल जाते हैं, राइट पाथ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, पूछने से, है ना। तो फिर कुछ मैनेजमेंट में है, भक्त लोग, तो जैसे टेम्पल में है, कुछ कमांडर है, कुछ काउंसलर्स हैं, तो नया नया आइडियाज़ मिलता है ना पूछने से। मैं अलग अलग, तो क्यों पूछना चाहिए मैं बता रहा हूँ। तो मेन है कि ब्लेसिंग्स मिलता है ना हमको। अगर हम सीनियर के पास जाके पूछते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ब्लेसिंग्स मिलता है सीनियर्स का। तो अगर हम ऑलरेडी पता है, फिर भी ब्लेसिंग्स लेने के बाद क्या होता है, वो इजी हो जाता है उसको प्रैक्टिस करना। हमको पता है 16 माला ध्यानपूर्वक करना है, हम कर पाते हैं क्या, नहीं, तो नींद आ जाते है जैसे। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हमारा सीनियर है, फिर जाके फिर वो प्रभु जी को बताते हैं, प्रभु जी ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। फिर वो लोग कुछ डायरेक्शन बताते हैं, आके हम बहुत बार सुन रखा है। तो अगर उनको पूछने से क्या होता है, उनको डायरेक्शन मिल जाते हैं, फिर हम देख लें, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फिर हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं। फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, फिर टेस्ट बढ़ता है। नेक्स्ट दिन का देख लेना आप, जैसे आप वो अपना सीनियर के पास जाके पूछते हैं, फिर बताते हैं, फिर नेक्स्ट दिन का चैंटिंग थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि हमने गुह्यम आख्याति पृच्छति किया। अब आपको पता है हमारा डिवोटी बीच में रिलेशनशिप को गाढ़ा करने के लिए ये करना चाहिए। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि तदाति प्रतिगृहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजेते चेवा षड्विधम प्रीति लक्षणम। हाँ, ये प्रीति बढ़ाता है वैष्णव के बीच में। तो गुह्यमाख्याति पृच्छति, है ना। तो क्वेश्चन पूछना, सबसे पूछना नहीं, है ना। तो अपना सीनियर है, हमको जानते हैं, तो हमारा वेल विशर है, उनके पास जाके हम गुह्यमाख्याति पृच्छति करना चाहिए, है ना। तो सो दैट इज़ द रिकमेंडेड प्रोसेस। तो मैं भी देखा हूँ, जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं उस टाइम सीनियर का ब्लेसिंग्स लेके जाते हैं, तो उस टाइम तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होता है ना। अगर बुक्स चला गया नहीं गया, फिर भी हमारा कॉन्शियसनेस क्या होता है कि अपलिफ्ट होता है ना, क्योंकि वी टुक ब्लेसिंग्स, है ना, वी आर डिड अवर एफर्ट्स। सो हमारा कॉन्शियसनेस में कुछ बढ़ोतरी होता है,
है ना। दैट इज हम चाहते वही है ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है ना। तो हमारा कॉन्शियसनेस को रिफाइन करे, तो रिफाइन करे ताकि हमारा चेतना कृष्ण पे लगे, है ना। अभी हमारा चेतना है कि भौतिक वस्तुओं में बहुत ज़्यादा घूमते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं लेके आने के लिए और ज़्यादा उसी है ना, क्योंकि हम प्रभुपाद ने तो दिया है स्पिरिचुअल सैंडविच, तो कर रहे हैं हम। फिर भी 8 घंटा हम सेवा करते हैं जो भौतिक जगत में हम जाके, तो उस टाइम तो जनरली हमारा मन तो उधर जाता है। तो उसको रिफाइन कैसे करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लेसिंग्स ले लें सीनियर्स का, जब भी हम जो कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे आप आ, मान लेते हैं आप कुकिंग कर रहे हैं, तो कुकिंग करने से पहले प्रभुपाद बताते हैं, जैसे मैं भी डीटी किचन में जाता हूँ, तो डीटी किचन में जाने से पहले क्या करता हूँ मैं, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ये मंत्र मैं उच्चारण करता हूँ, तो मैं ब्लेसिंग्स लेता हूँ प्रभुपाद का, गुरु महाराज का, एंड देन आई विल प्रेयर्स, कुछ प्रेयर्स करके एंटर करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको हमारा चेतना को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे चैंटिंग करते हैं, तो चैंटिंग करने से पहले कुछ ग्लोरिफिकेशन करते हैं हम, है ना, चैंटिंग। तो जैसे नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य शुद्धो पूर्ण मुक्तो अभिनत्तन नाम नामिनो, है ना। सो भगवान एंड नाम कोई अंतर नहीं है ना। तो ये हमको जब चैंटिंग करने से पहले हम थोड़ा सा एक थॉटफुल रखेंगे ना, तो फिर हमारा चैंटिंग क्या हो जाएगा, थोड़ा अलग ही लेवल का हो जाएगा, क्योंकि वी आर टेकिंग ब्लेसिंग्स, वी आर, हमारा थॉट प्रोसेस कॉन्शियसनेस लगा रहे हैं, है ना। सो दैट इज इम्पोर्टेंट, है ना। अदरवाइज हम सोच सकते हैं प्रभु जी हमको तो पता है ना, तो हम कर लेंगे, तो ये अहंकार है। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान क्या बोलते हैं, पत्ता भी नहीं हिल सकता मेरा आज्ञा के बिना, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो तो ब्लेसिंग्स जैसे पूछ के जाना, जैसे सती माता इधर पूछ रहे थे, अगर आप चाहते हो हम दोनों हमारा फादर के घर पे चले, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, सैक्रिफाइस हो रहा है उधर, है ना। तो बहुत सारे बताते हैं। तो अभी गौरव पूर्णिमा के दिन पे, है ना, तो एक भक्त बता रहे थे मेरे को, तो हम सीनियर का बात नहीं सुनेंगे तो क्या होता है, तो कि गौर पूर्णिमा के दिन हम शाम तक उपवास रखते हैं निर्जला, फिर इसके बाद 7:30 बजे 8 बजे हम प्रसाद लेते हैं। तो अभी सुबह से शाम तक अब कुछ खाया नहीं पिया नहीं, तो क्या हो जाता है, फिर पेट थोड़ा संकोच सकोड़ देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अब कुछ भी ज़्यादा खाएंगे ना, तो वो हो गया लूज मोशंस हो जाएगा। तो तब वो सीनियर बताते हैं हमको कि ज़्यादा मत खाना नहीं, ज़्यादा नहीं खाने का। तो ज़्यादा भी आप जूसेस पी लो, इसके बाद धीरे धीरे आपको, जब वो आपका पेट ठीक हो जाएगा, इसके बाद आप देन यू कैन ईट नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स। तो बट भक्त लोग सुनते नहीं है, प्रभु जी सुबह से हम उपवास किया है, इतना भूख लग रहा है, इतना प्रसाद आया है, तो कैसे मना करे प्रभु जी, प्रसाद को अपराध लगता है प्रभु जी, है ना। तो फिर हमको खाना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए, तो फिर ले लेते। फिर एक दिन रियलाइज हो जाता है, अरे अरे प्रभु जी ने बताया फिर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, अभी लूज मोशंस हो गए यार। तो ऐसे, इसलिए हम पूछते हैं, तो पूछने के बाद फॉलो भी करना चाहिए, उसको प्रयास करना चाहिए। फॉलो नहीं कर पा रहे ठीक है, बट प्रयास करना चाहिए एटलीस्ट, हो जाएगा, है ना। सो लाइक दैट हम दुनिया में भी देखते हैं ना, बहुत जगह देखते हैं, हम पूछ के करते हैं। हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में हम पढ़ाई किए हैं तो टीचर से पूछ के करते हैं, और जॉब करते वक्त भी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछते हैं, है ना। तो ये एटिकेट है, पूछना भी, सीनियर के पास जाके पूछना भी, है ना। तो लाइक दैट, है ना। सो हम्म तो और कैसे पूछना है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो माता क्या बता रहे थे इधर, तो अगर आप चाहते हो हम दोनों चले, है ना, अपना डिजायर है, बट क्या बोल रहे हैं कि शिव जी के डिजायर को ऐसे आगे रख रहे हैं, है ना।
तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट, है ना। तो अपने सीनियर्स रहते हैं, पहले उनका डिज़ायर आगे रखना चाहिए। तो हमारा डिज़ायर में क्या हो जाता है, क्या कि हम रजोगुण तमोगुण के कारण क्या हो जाते हैं, प्रभु जी ये करना चाहिए, ये तो ऐसे हम उतावपन हो जाते, वो क्या है कि मन का कारण है ना। इधर सती माता भी उत्तेजित हो गए ना, तो सब लोग जा रहे हैं, हमको भी जाना चाहिए, है ना। तो लाइक दैट, है ना। तो वो क्या है, मन का कारण है। तो प्रभुपाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की प्रीफेस में लिखते हैं, ट्रांसेंडेंटलिस्ट का फर्स्ट ड्यूटी क्या है, बुक्स पढ़ना, है ना। नहीं, प्रभुपाद लिखते हैं कि फर्स्ट ड्यूटी इज टू कंट्रोल द माइंड, है ना। टू कंट्रोल द माइंड एंड सेंसेस, द फर्स्ट ड्यूटी है ना। प्रभु जी फिर कैसे पढ़े, कैसे कंट्रोल करें? सिंपल, है ना। माइंड का क्या ड्यूटी है, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, है ना। तो सोचना, तो आप किसके बारे में सोचते हैं घर पे, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम सोचते हैं या हमारे जॉब के बारे में सोचते हैं, या परिवार के बारे में सोचते हैं, या अपने शरीर के बारे में सोचते हैं। सही बात है। तो वो करते हुए भी हम कृष्ण कॉन्शियस कैसे बने, है ना। उसको मना नहीं कर रहे, है ना। सोचो, क्योंकि अपना शरीर अच्छा रखेंगे, श्वास अच्छा रखेंगे, तभी तो हम चैंटिंग कर पाऊंगा या भक्ति कर पाऊंगा, ये सोचिए। ये एक थॉट रखिए अपने आप में। तो ये रखेंगे ना, तो जो थॉट भी हमारे कृष्ण को चेतना बन जाएगा, है ना। कृष्ण कॉन्शियस थॉट बन जाएगा, है ना, क्योंकि हम कृष्ण को लेके आ रहे हैं ना सेंटर में। अल्टीमेटली कृष्ण को याद कर रहे हैं ना, क्योंकि हमको करना चाहते हैं, है ना। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। और फीलिंग, हमारा फीलिंग्स है, तो कृष्ण क्या चाहते हैं उसको आगे रखना चाहिए। जनरली नहीं हो पाता, तो क्योंकि क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि हम संग है ना, वो संग जान से लेना होता है। जितना संग अच्छे से लेंगे, उतना भजन क्रिया हमका बढ़ेगा। ये नहीं, आप सुना होगा ना, श्रवणम कीर्तनम, व्हाट इज दैट, आदो श्रद्धा, इसके बाद, अर्चनम, नहीं नहीं, पादसेवम। आदो श्रद्धा, आदो श्रद्धा के बाद हम क्या करते, साधु संग करते। सही बात है। साधु संग के बाद भजन क्रिया चालू हो जाते हैं। तो भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति, ये इंटरलिंक्ड है, एक के बाद एक बढ़ते जाएगा। अपने जितना साधु संग लेंगे अच्छे से, साधु संग मतलब आप ऑनलाइन भी ये हम चर्चा कर रहे भागवतम का, वो भी साधु संग है ना। जितना साधु संग लेंगे, उतना भजन क्रिया बढ़ेगा, भजन में मन लगेगा। जितना भजन बढ़ेगा, उतना अनर्थ निवृत्ति अ, होगा, अनर्थ कम हो जाएंगे, है ना। तो मन लगेगा, है ना, जिसमें हमारे चैंटिंग में, रीडिंग में टेस्ट आएगा, है ना। वो इफेक्ट है ना, जिसे कॉज एंड इफेक्ट, है ना। जि, जितना कॉस्ट बढ़ेगा, उतना इफेक्ट है ही दिखेगा आपको, है ना। उस तरह कॉज एंड इफेक्ट। तो प्रोपाल लिखते हैं ना, आज की श्लोक में क्या बता रहे, तो पूछते हैं, फिर शिव जी बताते हैं कि तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। क्या प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सती माता बताते हैं कि ठीक है, तो अपने रिलेटिव्स है, हमको इनविटेशन नहीं दिया, तो चले गए ना, तो अपने ही रिलेटिव्स है तो जाना चाहिए। तो फिर शिव जी बताते हैं कि तो जा सकते हैं जब तो दूसरा व्यक्ति हमारे अंदर दोष नहीं देखे, है ना। हमारे अंदर हमारे प्रति इन्वियस भाव नहीं रखे, है ना। अ, तब हम जा सकते हैं। तो ये दक्ष है, तो गुस्सा में देखते हैं, है ना। कुछ ईर्ष्या भाव है, ईर्ष्या है उनके अंदर। तो फिर आप जाएंगे तो क्या होगा, आपका इंसल्ट होगा। तो इंसल्ट बराबर हो जाएगा, क्योंकि बाहर लोग हम जब कुछ बोलेंगे ना, हम सहन कर पाएंगे। बट अंदर का व्यक्ति, जो हमारा परिवार का व्यक्ति है, हम मानते ही हमारा व्यक्ति है, तब अगर कुछ बोलेंगे ना, हम सहन नहीं कर पाते, है ना। क्योंकि उनके प्रति कुछ आसक्ति है ना। तो ये कैसे, ऐसे कैसे बोल सकता है, वो मन में बैठ जाते हैं, है ना, अटक जाते हैं वो, है ना। वो कैसे, ऐसे कैसे बोल सकता है ना? वो सहन नहीं कर पाते वो, ऐसे, है ना। तो ये सहन नहीं कर पाते, फिर वो शिव जी बताते हैं कि तो आपका मृत्यु हो सकता है इसका, तो लाइक दैट, तो वार्निंग देते हैं। फिर भी सती माता, बहुत उतलापन है मन में, तो उसकी वजह से क्या हो जाते, तो
फॉलो नहीं कर पाते शिव जी का जो इंस्ट्रक्शन है ना, तो फिर अपने मायके में चले जाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है इधर कि गुरु देखते हैं हमको तो कितना पालन कर पाएगा उसके हिसाब से ही बताएंगे, है ना। तो हम गुरु का आज्ञा जो गुरु ने बताया उसको हम पालन क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि मन हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। ये चीज प्रहलाद महाराज भी बताते हैं 7वां कंटो में, है ना। आई डोंट एबल टू रिकलेक्ट दैट श्लोका। तो वो बताते हैं कि तो 3 चीज इंपॉर्टेंट है गुरु का आज्ञा पालन करने में। उसका डॉस फार्मूला बोलते हैं, डॉस, DOS। डॉस मीन्स, डी मीन्स डिसिप्लिन, है ना। ओ मीन्स ओ मीन्स Obedience. obedience, yes, obedience, yes means self control, yes। so ये चीज मैं बता रहा हूँ, बट मेरे को भी प्रयास करना चाहिए, है ना। मैं भी प्रयास करता हूँ। कभी कभी क्या हो जाता है कि मन में इच्छा तो है, बट हम इतने तो ग्रॉस लेवल पे तो नहीं करते। तो जैसे अभी रोड पे चल रहे हैं, मैकडोनल्ड्स निकल गए, मैकडोनल्ड्स दिख गए, तो हम उधर जाके बैठ के चर्चा नहीं करते, कुछ नहीं पीते हम, है ना। क्योंकि उधर से हम ऊपर उठ गया, चेतना ऊपर उठ गया। वो लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका चेतना उधर ही है। वो लोग सोच रहे हैं कि उधर कुछ हैप्पीनेस मिलेगा ताकि उधर जाके हम ये पिएंगे, ये खाएंगे। बट हमारा चेतना ऊपर उठ उठ चुका है, तो हम ये चीज तो नहीं करते, है ना। बट फिर भी हम भक्त के संग में आने के बाद भी कुछ क्या हो जाता है कि प्रीवियस संस्कार के कारण वो शिफ्ट हो जाते हैं कि इसे मेरे हिसाब से चलना चाहिए, चीज चलना चाहिए। और प्रभुत्व, कंट्रोलरशिप, है ना। तो ये चीज कुछ आ जाते हैं, है ना। मेन प्रॉब्लम यही है, एनवी एंड फॉल्स ईगो, है ना। सो ये चीज भी मन में है। तो इसको भजन क्रिया जैसे हमने मैं बताया था, जितना साधु संग होगा, साधु संग मतलब क्या है कि गुड साधु संग, है ना। तो साधु संग होगा उतना भजन क्रिया बढ़ेगा, उतना अनर्थ निवृत्ति होगा, है ना। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आज की श्लोक में क्या होता है कि तो सती माता अपने मायके में जाने के बाद दक्ष प्रजापति सती माता को रिसीव नहीं करते, है ना। बट अपना मदर एंड सिस्टर्स रिसीव करते हैं सती माता को। तो बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता सती माता को। तो ये चाहते हैं दक्ष क्या कर रहे, है ना। तो उधर सैक्रिफाइसल एराने में शिव जी का कुछ ऑब्लेशंस नहीं देते, सैक्रिफाइस में वो कुछ शिव जी को अर्पित नहीं करते। तो उसको देख के बहुत क्रोधित हो जाते सती माता, है ना। तो फिर उसको देख के तो जो अपना पार्षद आए थे, जो नंदी और गोस्ट, है ना, सती माता के साथ, उनके प्रति की गुस्सा, उनके अंदर भी गुस्सा आ जाते हैं दक्ष प्रजापति, है ना। तो वो लोग चाहते हैं उनको अटैक करें, है ना। बट सती माता थोड़ा शांत करते हैं उनको, नहीं नहीं ऐसे नहीं करने का, है ना। तो इधर भी हमको कुछ इम्पोर्टेंट लेसन हम सीख सकते हैं कि हमारा स्पिरिचुअल मास्टर श्रील प्रभुपाद क्या चाहते हैं उसके हिसाब से हम चले, है ना। तो श्रील प्रभुपाद चाहते हैं हम सब शुद्ध भक्त बने। जो भी आप कृष्ण कॉन्शियस में जुड़ते हैं तो चाहते हैं शुद्ध भक्त बने। तो प्रोसेस तो दिया है, तो प्रोसेस तो सिंपल है, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करें, है ना, जो गुरु के आदेश दिया हुआ है ना, उसके हिसाब से सेवा करते रहे, है ना। 4 नियम 16 माला और सेवा करते रहे, है ना। तो निश्चित है प्रभुपाद गारंटी देते हैं कि इसी जीवन में तो हम भगवत धाम जाएंगे। बट कितना विश्वास है हमारे अंदर, हम कितना दृढ़ता पूर्वक हम कर रहे हैं भक्ति, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना, है ना। तो हमको तो दिया जा रहे पात्र पात्र देखी, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे पात्र पात्र देखी न, पात्र अपात्र नहीं देख रहे। आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका कहाँ से है, आपके क्या अंदर है, वो कुछ नहीं देख रहे, फिर भी बांट रहे ये कृष्ण प्रेम। बट हमारे अंदर वो होना चाहिए ना। जैसे आप वो केती केती है, अभी केती को क्या होता है कि फसल उगाने से पहले हमको क्या करते हैं, पहले उसको
उसको क्या बोलते हैं? प्लगिंग plow प्लगिंग plow plow the field. हाँ, खोदते यस, हैं। खोदते हैं, यस, प्लाउ द फील्ड। तो उस उसे क्यों करते हैं? तो विदाउट प्लविंग तो हम डायरेक्ट बीज डाल दे तो उग जाएगा, उगेगा? बहुत कम चांसेस है। सही बात है ना? तो हम प्लव करते हैं, फिर उसके वजह से अब क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, लैंड को तैयार कर रहे हैं। इस तरह हम अपने आप को तैयार भी करना चाहिए, है ना? जब अब गुरु ने आपको मंत्र दिया, है ना, तो जब हमने स्वीकार किया उसको, तो अभी हम उसको श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, है ना? तो बट ये श्रवण कीर्तन जल जल की जैसा है ना? अपने पानी डाल रहे, तो फिर वो उगेगा। तो बट वो ह्यूमिलिटी है ना, तो ह्यूमिलिटी है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। जब जितना हम्बल बनेंगे, नम्र, जितना नम्र बनेंगे, उतना आपका जो भक्तिलता बीज उगेगा, है ना? तो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो जो ह्यूमिलिटी कैसे डेवलप करें, तो एक डिवोटी पूछ रहे थे कि प्रिस्क्रिप्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। प्रभु जी, आपने ह्यूमिलिटी के बारे में, जब कुछ क्वालिटीज के बारे में हम सुनते हैं, ऐसे लगते हैं कि प्रभु जी हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो ये क्वालिटीज अपने आप आ जाएगा। एक चीज तो है ना? तो एक तो है, फिर दूसरा प्रभु जी कि हमको भी खुद प्रयास करना भी है ना? है ना? डिस्क्रिप्टिव लग रहे, डिस्क्रिप्टिव है मतलब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, स्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, वो तो है श्लोक, है ना? फिर साथ ही साथ हमको भी प्रयास करना चाहिए ये क्वालिटीज हमारे अंदर कैसे डेवलप करें, है ना? जैसे दूसरा भक्तों को हम देखते हैं, तो दूसरा भक्त कितना डिसिप्लिन में है ना? तो उसको देख के हमारे अंदर भी प्रयास आ जाते हैं, हाँ, हमारे अंदर भी इंस्पिरेशन आते हैं कि ठीक है, एटलीस्ट वो कर पा रहे, हम भी एक स्टेप तो आगे बढ़ना है, उनको देख के इंस्पिरेशन आते हैं। तो ये चीज़ है ना? प्रिस्क्रिप्टिव भी है, डिस्क्रिप्टिव भी है। प्रिस्क्रिप्शन मतलब हमको प्रयास करना चाहिए उसको हमारे अंदर डेवलप करने के लिए, सो लाइक दैट। तो ये तैयारी करना जैसा है ह्यूमिलिटी, है ना? और कुछ क्वालिटीज डेवलप करना, है ना? सो ये अ, हमारा, तो मैं क्या बता रहा था, तो जो डिसाइपल है तो अपना गुरु का आदेश को स्वीकार करते हैं, है ना? जैसे ये क्या डिजायर को मेडिटेट करते हैं, अपना गुरु क्या चाहते हैं। जैसे ही नंदी और बाकी लोग पार्षद आए थे, तो देखा सती माता गुस्सा हो रहे, तो वो लोग भी स्वीकार किया, तो अटैक करने के लिए तैयार हो गए, है ना? सो फिर नेक्स्ट बताते हैं कि ट्रांसलेशन में, है ना? तो परपट में बताते हैं प्रभुपाद, तो सती माता कंडेम कर रहे हैं इधर। क्या कंडेम कर रहे हैं? तो सैक्रिफाइस डन बाय दक्ष प्रजापति। तो इधर सैक्रिफाइसेस की बात हो रहे हैं, तो इधर जनरली सैक्रिफाइस यज्ञ, है ना? यज्ञ किस लिए किया जाता है? जो यज्ञेश्वर, जो यज्ञेश्वर है उनकी प्रसन्नता के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कंपनी ने कार दिया, मोबाइल दिया, है ना? किसके लिए दिया? कंपनी के लिए यूज करने के लिए। सही बात है। आप वो कंपनी के लिए यूज नहीं कर रहे, तो अपने लिए यूज कर रहे, तो कंपनी देखेगा, फिर अपने से लिया जाएगा, है ना? आपसे लिया जाएगा। सही बात है। तो इस तरह भगवान ने सब कुछ दिया है ना? तो फिर क्या बोल रहे भगवान? तो आप उसको आपका यूज करते रहो, बट ये रिकॉग्नाइज करो कि आपको कौन दिया है ना? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सूर्यदम सर्वभूतानाम शांति पृच्छति, है ना? तो भगवान ही सब कुछ भोगता है ना? हमको दिया है ना? तो हम यूज कर रहे हैं, है ना? तो अल्टीमेटली हमें रिकग्नाइज करना चाहिए कि भगवान ने दिया है, तो एटलीस्ट इतना तो बोल सकते हैं, थैंक यू लॉर्ड फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, है ना? तो लाइक दैट, है ना? सेकंड लेवल पे होता है कि जो भी चीज़ दिया है तो हम रिकग्नाइज करने के बाद वो उनकी सेवा में यूज़ करें। जैसे कंपनी ने दिया, तो कंपनी की सेवा के लिए यूज़ करना चाहिए। सो लाइक दैट, हमने भगवान ने हमको शरीर दिया फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, शरीर ने दिया हमको। तो कुत्ता बिल्ली तो नहीं बनाया ना, अभी तो वो तो उधर से गुजर चुका है।
तो तो हमको इतना वैल्यूबल मनुष्य जीवन मिला है। तो ये चीज़ है। फिर दूसरा है कि हम इतना प्रामाणिक संघ में आया इस्कॉन, है ना। हमको गुरु भी मिला है ना। फिर शास्त्र दिया है भगवान ने, है ना। सब कुछ दिया है, व्यवस्था किया है। बस हमको उसको कैसे स्वीकार कर रहे हमारे ऊपर है ना। एवरीथिंग लॉर्ड इज हैज गिवन, सो हाउ वी आर एक्सेप्टिंग, है ना। इन विच फ्रेम ऑफ आवर माइंड, है ना। लाइक इट इज त्रिनादापि नीचे श्लोक ट्रांसलेशन, हम्बल फ्रेम ऑफ माइंड, है ना। बस हमको उसको एक्शन में वो ऑटोमेटिकली आएगा जब हम मन में आएंगे तब, तो है ना। तो हम्बल फ्रेम ऑफ माइंड, तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि भगवान ही ये सब कुछ दे रहे, है ना। सो लाइक दैट, है ना। तो बट जो बाहर के लोग हैं तो सैक्रिफाइस करते हैं, जैसे ये दक्ष प्रजापति सैक्रिफाइस कर रहे हैं, है ना। तो सैक्रिफाइस करने का पर्पस क्या रहता है, उसे कुछ मिले, है ना। कुछ चाहते हैं, है ना। सेल्फिश है ना। उस सैक्रिफाइस करेंगे उससे मेरा नाम बढ़ेगा, है ना, दक्ष। तो या कुछ मिलेगा, चीज़ मिलेगा। जैसे हम बोला जाए शास्त्रों में भी दिया जाते हैं ना, आपका कुछ शरीर का बीमारी है तो आप क्या करो, सूर्य देवता को पूजा करो। एंड आपका अच्छा सुंदर पत्नी चाहिए आपको, आप दुर्गा जी को पूजा करो, है ना। मेटीरियल ऑपुलेंस चाहिए तो शिव जी को पूजा करो। सो लाइक दैट कुछ कुछ रिकमेंडेशन दिया जाए गया है। तो पर ऐसे क्यों दिया गया है प्रभु जी? तो अगर आप बोलते हैं कि अल्टीमेट पर्पस है कि यज्ञ का जो सैक्रिफाइस का जो जो दिया जा रहा है उनकी अर्पित करें, उनकी प्रसन्नता के लिए करें। तो भगवान दे रहे तो भगवान के लिए करना चाहिए। तो हम देखते हैं फिर इस्कॉन में भी अब करते हैं ना प्रोजेक्ट सैक्रिफाइसेस, है ना। जैसे यज्ञ होता है, नरसिंह यज्ञ होता है ना। जैसे जब गौशाला में जो गोपाल बनते हैं भगवान, उस टाइम भी यज्ञ करते हैं। तलासरे आप देखा होगा ना, उस टाइम भी यज्ञ होता है ना। तो अलग अलग पर्पस के लिए यज्ञ करते हैं, है ना। तो उसका पर्पस क्या है? तो पर्पस है कि जो भी व्यक्ति है कृष्ण से जुड़े, है ना। तो हम सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं तो बट पर्पस भी हम भूलना नहीं चाहिए। उद्देश्य, हमारा उद्देश्य क्या है ना। ऐसे सैक्रिफाइस करते रहे हम, फिर प्रभु जी फिर गोविंदास भी है ना, तो रेस्टोरेंट क्यों ओपन किया है ना। तो इतना बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट है ना। तो इतना बड़ा बड़ा रूम्स है, तो पर्पस क्या है? तो पर्पस क्या है कि लोग आए, है ना। तो लोग कैसे ना किसी न तरह से लोग जुड़े मंदिर से, है ना। ये पर्पस है ना। तो अल्टीमेटली तो हमको ये उद्देश्य भूलना नहीं चाहिए, है ना। तो उद्देश्य कब भूल जाते हैं हम? तो कंपेयर करते हैं, है ना। अरे उनको मिल रहा है हमको क्यों नहीं मिल रहा, तो ये कर रहे हैं हम, मेरे को क्यों नहीं कर पाए, लाइक दैट। तो हम कंपेयर करते, उद्देश्य भूल जाते हैं। उद्देश्य क्या है कि हम भगवत धाम जाना है, इस जीवन में भगवत धाम जाना है। तो उद्देश्य भूलना नहीं चाहिए। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते चलाते तो एक व्यक्ति ने भी गाड़ी चला रहे, तो उनके प्रति उनके अब दोनों क्या हो गया, फिर कंपटीशन में आ गए। फिर कंपटीशन में फिर आप स्पीड बढ़ा रहे, वो भी स्पीड बढ़ा रहे। तो क्या हो, फिर बाद में पता चला, अरे मैं तो दूसरे रास्ते में जाना चाहिए था, ये रास्ते में आ गया, तो रास्ता भटक गए ना, है ना। तो उद्देश्य भूलने से हमारा रास्ता भटक जाते हैं, है ना। तो हम इस्कॉन में आते हैं बट उद्देश्य हमारा क्लैरिटी होना चाहिए। तो हमेशा ये तो क्लैरिटी होना चाहिए कि हमारा क्यों आए, है ना, इस्कॉन में क्यों जुड़े। पर्पस क्या है कि भगवत धाम जाना है ना, शुद्ध होके भगवत धाम जाना है। तो ये क्लैरिटी हमको होना चाहिए। सो दिस इज द थिंग। तो सैक्रिफाइसेस हम करते हैं, रिकमेंडेशन दिया है ना। आप शास्त्रों में दिया है, ये देवता को पूज करो। तो क्यों दिया है कि उनका स्तर जो इधर है तो एटलीस्ट एक स्टेप तो ऊपर उठे। तो सैक्रिफाइस करने से क्या होता है, एक एक स्टेप ऊपर उठ रहे। अल्टीमेटली वो पहले ये एक्सेप्ट किया कि भगवान है। आप वो आदिवासी लोगों को देखो, तो आदिवासी लोगों को देखेंगे हम,
तो क्या होता है, वो लोग भी एक्सेप्ट करते हैं कोई तो ऊपर है, नेचर है, अब वो नेचर को मानते हैं भाई। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, कुछ सब कुछ लेके फिर वो सब कुछ ऑफर करते हैं, है ना। कोई पहाड़ को ऑफर करते हैं, कोई पत्थर को ऑफर करते हैं, या कोई नेचर को ऑफर करते हैं डायरेक्ट, है ना। आदिवासी लोगों का भी ये प्रथा रहता है ना। हम सुना है या कभी देखा होगा। तो ये रहता है, तो वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भगवान है। फिर दूसरा है कि फिर भगवान कौन है ये पता नहीं होता, फिर सभी देव देवता हो जाते हैं, है ना। तो फिर हमारी इच्छा पूरा करना है, तो फिर कोई भी देवता को पकड़ो, है ना। तो फिर उनके नारियल चढ़ाओ, है ना। तो फिर उसका फेस्टिवल में जाओ, फिर प्रार्थना करते हैं, है ना। तो ये भी अलग अलग सेक्रीफाइसेस लेवल बता रहे, है ना। क्यों रिकमेंडेशन दिया है, ठीक है, उस स्तर पे है, ठीक है, वो जाएंगे तो धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, है ना। तो फर्स्ट क्लास की बच्चा है ना, तो फिर धीरे धीरे ऊपर उठेंगे ना अल्टीमेटली। तो अगर कोई भक्ति में आ गया, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है ना। हाईएस्ट हम टॉप लेवल पे आ चुके हैं, है ना। अभी हमको क्या करना चाहिए, भक्ति कैसे कैसे अच्छा करना है, तो वो हमको सोचना चाहिए, है ना। तो कंपेयर, ये जो सैक्रिफाइस, ये सारा, है ना, ज्ञान कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड, यही विषेरा बांड, है ना। तो भगवान ने अमृत भी दिया है एंड विष भी। दुनिया में विष भी है, अमृत भी है। हमको क्या लेना चाहिए, अमृत लेना चाहिए। तो बट जो विष ले रहे, उनको देख के हम भी क्यों उनकी प्रति जा रहे हैं विष लेने के लिए, है ना। तो कर्मकांड ज्ञान कांड क्या है, विषेरा बांड। हमारा आचार्य लोग बता रहे विषेरा बांड, विषेरा बांड मतलब क्या है कि ये विष के समान है। क्योंकि विष के समान क्यों बता रहे, क्योंकि ये विष पीते हैं, हमको क्या कैसा लगता है, फिर हम इनकन्वीनियंस फील होते हैं, हमारे शरीर ताक देते हैं, फिर हमारा पर्पस भूल जाते हैं कि हम गोल अचीव नहीं कर पाते। व्हाट इज आवर गोल, टू गेट आउट फ्रॉम दिस रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड टू गो होम बैक टू गॉड इट। तो उससे हम भूल जाते हैं। और दूसरा ही एक और जगह बताते हैं कि मनुष्य जनमा पय्या राधा कृष्ण नाबाजिया जानिया शुनिया वेश काइनो। तो पर्पस क्या है, राधा कृष्ण की भजन करना, है ना। क्लियर बता रहे, सीधा पॉइंट आउट करके। फिर हम इधर उधर सैक्रिफाइसेस करना, इधर उधर देव, अरे प्रभु जी, फिर वो देवी देवता फिर गुस्सा हो जाएंगे ना प्रभु जी। अरे पहले आते थे मंदिर, अभी तो नहीं है। अरे अब तो नारियल नहीं चढ़ा रहे मेरे लिए, है ना। तो अगरबत्ती नहीं दिखा रहे, है ना। तो फिर गुस्सा हो जाएंगे ना प्रभु जी, है ना। गणेश जी गुस्सा हो जाएंगे, है ना। शिव जी गुस्सा हो जाएंगे, ब्रह्मा जी गुस्सा हो जाएंगे। तो हमको एटलीस्ट तो करना चाहिए, उनके तो भी करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हम जो प्रोसेस को अच्छे से जाना नहीं है, उनका पोजीशन हम जाना नहीं है। देवी देवता का भी पोजीशन क्या है, भगवान ने दिया है ना। भगवान ही दिया है कि उनका पोजीशन, अगर आप वो डायरेक्ट भगवान का सेवा कर रहे हैं तो वो लोग भी हैप्पी हो जाएंगे। अगर भगवान आपसे प्रसन्न है तो वो ऑटोमेटिकली नीचे का लोग भी प्रसन्न हो जाएंगे। सिंपल सी बात है ना। अब वो घर में अपना जो बड़ा व्यक्ति होते हैं ना, बड़ा व्यक्ति लाइक ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, है ना, या ग्रैंड मदर नहीं होते तो फिर फादर, उनका हम प्रसन्न कर दिया, फिर पूरा परिवार आपसे खुश हो जाएंगे, है ना। अब देखा होगा ना, अगर आप क्लास में है, अभी क्लास टीचर को आपने प्रसन्न कर दिया, पूरा क्लास आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। अगर आप कोई किसी के जॉब करते हैं अंडर, तो आप बॉस को अपने प्रसन्न कर दिया, फिर अपना कोलिग्स भी, है ना, आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। प्रसन्न हो जाएंगे तो ठीक है, अलग बात है वो ईर्ष्या, कुछ लोग में ईर्ष्या रहता है, ठीक है, वो अलग बात है। जनरली की बात है, तो आपने कुछ कर दिया तो फिर उनके अंदर भी, अरे ये तो बहुत अच्छा आदमी है, तो ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, है ना। ये बात चीज़ है ना। नीचे के लोग तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। सो लाइक दैट। तो अभी भगवान अपन डायरेक्ट सेवा में लगे, है ना। तो अभी देव देवता के पास जाके हमको कुछ चीज़ मांगने की जरूरत नहीं है। अगर चीज़ मांगना है तो फिर हम भगवान के पास चले जा सकते हैं, है ना। अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन ये जेत पुरुषम पराम। ध्रुव महाराज ने, है ना, चाहते थे, फिर किसके पास गया, भगवान के पास गए ना अल्टीमेटली। तो ये चीज़ है। तो है ना, है ना, भक्ति में भी हम आते हैं, बट कुछ चाहते हैं, है ना, प्रार्थना करें, ठीक है, भगवान ये आपके
प्रसन्नता के लिए कर सकूं, है ना। अल्टीमेटली कृष्ण को सेंटर में करते हुए करना चाहिए जो भी, है ना, लाइक दैट। फिर जो सैक्रिफाइसेस को कंडम करते हैं सती माता, इसके बाद बताते हैं कि परपट में आते हैं, प्रभुपाद बताते हैं। सो व्हाट प्रभुपाद सेज, है ना, जो गुस्सा है ना, तो गुस्सा को कंट्रोल करना वो नॉट इजी, है ना। तो अभी जितना भी आगे बढ़ते रहेंगे तो गुस्सा तो है ही ना, सबके अंदर गुस्सा रहता है ना, उसको हम चैनलाइज करना चाहिए। तो हनुमान जी तो अपना गुस्सा को कैसे किया, कैसे चैनलाइज किया, वो गुस्सा को दिखाया जो रावण का जो सेना के ऊपर, है ना, रावण के प्रति, है ना। तो और अर्जुन भी गुस्सा किए, तो जो युद्ध लड़े, युद्ध कैसे लड़ सकते हैं, है ना, गुस्सा के बिना, है ना, गुस्सा तो चाहिए, है ना। तो गुस्सा किसके प्रति करना चाहिए, जो कृष्ण के द्वेष करते हैं मायावादी, है ना, और वैष्णव के प्रति द्वेष करते हैं, अपराध करते हैं, उनके प्रति हम गुस्सा करना चाहिए। अगर हम गुस्सा नहीं कर रहे, मतलब वो अपराध हमारे ऊपर भी लगेगा, है ना। अगर हम बस उस सुन के छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम भी अपराधी बन गया, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, है ना, देवानंद पंडित, तो एक बार देवानंद पंडित कथा कर रहे थे भागवतम के ऊपर। तो श्रीवास ठाकुर उधर से आते हैं, तो देखते हैं यार इधर तो भागवत कथा चल रहे हैं, तो बैठ जाते हैं। तो शुद्ध भक्त हैं श्रीवास पंडित, तो उनके जो भागवतम का श्लोक सुन के उनके प्रति उनके अंदर वो आ जाता है अष्ट सात्विक विकार। बट वो जो चेला लोग हैं, देवानंद पंडित का जो चेला लोग हैं, तो डिसाइपल्स है, तो उनको समझ नहीं पाता, क्योंकि उनका ऊंचा स्तर कैसे समझ पाएंगे वो, तो फिर वो लोग सोचते हैं अरे ये तो डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे क्लास में। तो फिर श्रीवास ठाकुर को उठा के फिर बाहर रखते थे। तो फिर बाहर ओश होने के बाद, जो ओश में आने के बाद श्रीवास ठाकुर को थोड़ा ऐसा लगता है कि बुरा लगता है। बुरा इस चीज़ के नहीं लगता कि मेरे को बाहर बैठा दिया, बुरा इसलिए रखता है कि अरे लोग तो ये समझ नहीं पा रहे, ये भागवतम का जो रस है ये समझ नहीं पा रहे। तो तो वैष्णव है दूसरों को अंदर दोष नहीं देखता, है ना। तो वो लोग बुरा कर रहे फिर भी वो उनके अंदर अच्छा ही देखते हैं वैष्णव, तो वो उच्च स्तर है, उच्च स्तर है ना। बट उस टाइम देवानंद पंडित क्या करना चाहिए था, चेला को मना करना चाहिए था उस टाइम, तो वो मना नहीं किया था। तो क्या हो गया, उनके प्रति अपराध लग गया, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि मैं देवानंद प्रभु पंडित को मैं कृपा नहीं करूंगा, किसी जन्म में मैं कृपा नहीं दूंगा, है ना, है ना। तो ऐसे बताते हैं। तो बट भक्त लोग हैं, तो भगवान को का कृपा कैसे पहुंचाना है सबको पता है। तो उसमें वक्रेश्वर पंडित है, तो आपको आप जानते हैं वक्रेश्वर पंडित के बारे में। तो इतना कृष्ण के प्रेम में नाचते थे, है ना, फेमस है। तो जब कीर्तन होता था तो बहुत नाचते थे वक्रेश्वर पंडित। तो वक्रेश्वर पंडित चाहते थे कि जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है तो देवानंद पंडित के प्रति कैसे पहुंचाए, है ना। तो एक बार ऐसे ऐसे कीर्तन करते उधर नाचते नाचते उनका जहाँ पे जो देवानंद पंडित है उधर आ जाते। तो फिर अब ऐसे नाटक करते हैं कि नाचते नाचते चक्कर आ गए, ऐसे गिर रहे हैं। तो जाते जाते गिरते गिरते उनके पास ही गिरने जैसे नाटक करते हैं। तो तुरंत देवानंद पंडित अरे गिर रहे, अब नेचुरल है ना, तो कोई तो गिर रहे तो हम पकड़ेंगे, है ना, कुछ हेल्प करेंगे। तो वो देवानंद पंडित तो पकड़ते हैं, तो फिर बैठाते हैं, फिर पानी पिलाते हैं, सो लाइक दैट कुछ सेवा करते हैं वैष्णव का। तो मुकेश्वर पंडित इसको क्या करते हैं, जाके चैतन्य महाप्रभु को बहुत बड़ा बताते हैं कि, है ना। तो देखा महाप्रभु, एक बार मैं कीर्तन कर रहा था तो क्या हो गया था, मेरे को चक्कर आ गया था, गिरने वाला था। तो चैतन्य महाप्रभु थे तो क्या हुआ फिर उस टाइम। तो फिर देवानंद पंडित ने मेरे को बचाया, है ना, मेरे को पकड़ा, है ना, फिर पानी पिलाया, मेरा सेवा किया। तो फिर चैतन्य महाप्रभु खुश हो जाते हैं, तो खुश होके फिर उनके प्रति कृपा देते हैं, है ना। तो ऐसे भक्त लोग बहुत है ना, अब कृपा बांटने में बहुत है। तो इस तरह अगर हम किसी के प्रति अपराध भी हो गया तो फिर भगवान के प्रति जाके माफ पता नहीं चला ना किसी के प्रति हो गया करके, है ना। तो फिर
माफ़ी मांगना चाहिए, फिर सेवा करते रहना चाहिए। तो वैष्णव की कृपा से हम आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज हमारा बहुत निम्न स्तर है, एटलीस्ट मेरा तो है ना। तो वैष्णव की कृपा से हम आगे बढ़ पाएंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो इधर प्रभुपाद वही बता रहे कि चैतन्य महाप्रभु फर्गीव नहीं करते कभी ना जो वैष्णव के प्रति अपराध करेंगे। तो इसलिए परपट में बता रहे प्रभुपाद। तो चैतन्य महाप्रभु खुद सिखा रहे, क्या सिखा रहे? त्रिनादपि शुनीचे न तरोरिवा सहिष्णुना मानी न मानदेना कीर्तनिया सदा हरि। बट जब नित्यानंद प्रभु को मार रहे थे, जगायन मदाय सर फोड़ा था, तो तुरंत सुदर्शन चक्र को बुलाया, सुदर्शन सुदर्शन। चैतन्य प्रभु आ गया, आवेश में आ गया, है ना। तो मारने वाले थे, बट नित्यानंद प्रभु ने बचाया। तो वैष्णव के प्रति जो अपराध है ना, तो चैतन्य महाप्रभु कभी माफ नहीं करेंगे, है ना। तो एक और स्टोरी आते है श्रीवास पंडित का, है ना। तो श्रीवास पंडित एक ब्राह्मण है, तो श्रीवास पंडित को देख के ईर्ष्या हो जाते, है ना। अरे ये श्रीवास पंडित को इतना नेम फेम, इतना मान सम्मान क्यों मिल रहा है? मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे को भी मिलना चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि देवी देवता को जो मांस मच्छी और शराब रख के उनका घर पे आंगन में रखते हैं। तो फिर सुबह होने के बाद तो श्रीवास देखते हैं, फिर वो इतना कट शॉट कर रहे हैं, थोड़ा टाइम हो चुका है हमारा। तो उसको साफ करते थे, नहीं मन में नहीं लेते, ठीक है। फिर ब्राह्मण ने बताते हैं कि अरे ये देखो ये कैसे है, वैष्णव है, बताते हैं कि वैष्णव है, बट देवी देवता का पूजा करते हैं, तो इस तरह। तो बट उनके प्रति अपराध लग गया, देखा। तो चैतन्य महाप्रभु उसकी तो कोढ़ का बीमारी हो गया उसको, है ना, वो ब्राह्मण को। फिर वो इतना तो पता है, सरल उदय वाला है, बट ईर्ष्या है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के पास जाके पूछते हैं, महाप्रभु मेरे को ठीक कर दीजिए, है ना, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरा कुछ तो अपराध हो चुका है। तो बट चैतन्य महाप्रभु माफ़ नहीं किए। बट नेक्स्ट टाइम जब मिलते हैं तब बोलते हैं कि आप श्रीवास पे अपराध किया है, तो श्रीवास के पास जाके आप माफ़ी मांगिए। तो जब श्रीवास के पास जाते हैं तो श्रीवास तो कुछ पता नहीं है, आपने मेरे को अपराध कब किया है? तो ये वैष्णव का गुण है, तो कभी क्या बोलते हैं, अपराध नहीं लेते, है ना, बट भगवान अपराध ले लेते। तो कुछ अपराध नहीं लेते, माफ़ कर लेते हैं, फिर तो उनके बाद उनका बीमारी ठीक हो जाती है। तो बोलने का मतलब है कि हम वैष्णव समाज में रहते हैं, तो वैष्णव का डीलिंग से तो हमको सीखना चाहिए। तो वैष्णव के कैसे बोलना चाहिए, सीनियर से जूनियर इक्वल, तो एटिकेट्स, सो लाइक दैट इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये सिखा रहे हैं श्रील प्रभुपाद हमको अपना परपट एंड अपना टीचिंग से। तो ये हम सीखें आज की क्लास में। प्रभुपाद हमको सिखा रहे हैं कि तो अलग अलग सैक्रिफाइसेस का करने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर हम भक्ति में है ऑलरेडी, है ना। दूसरा हमको सिखा रहे हैं कि तो वैष्णव समाज में हम रहते हैं तो हम सतर्क रहना चाहिए, है ना। तो और जो भी हम जैसे गुस्सा है, तो गुस्सों को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं कि सेवा में कैसे, कि जब आप गुस्सा किसके प्रति करना चाहिए, जब आप उनके अधिकार है, जैसे आपका बच्चा है तो आप गुस्सा कर सकते हैं उनके प्रति, अगर वो कुछ कर रहे हैं, उनको सिखाना है तो आप गुस्सा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो उनका आप क्या करना, आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है कि उनका कृष्ण कॉन्शियसनेस में भक्ति में आगे बढ़े। उसके लिए आपको कुछ टीचिंग्स देना पड़ेगा, कुछ डांट सिखाना पड़ेगा। तो सिखाने के लिए फिर डांटना पड़ेगा। तो जब गलती हो गए तो फिर उसमें अलाउड है, नो प्रॉब्लम, सो लाइक दैट, है ना। हरे कृष्णा। तो आप सबका धन्यवाद। तो कुछ करेक्शन है तो करेक्शन दे सकते हैं, है ना, कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।